बोला, तुम कह रहे हो वो गलत है, तुमने गलत करते देखा? तुमने उनको कुछ देखा गलत काम? नहीं, बोल दिया। तो बोलना भी पाप है साहब, बोलना भी। बोलो, कर्ण को बोलने का पाप लगा। कर्ण को बोलने, क्या बोला? द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कोई बोलने की बात है? आप किसी की स्त्री को बोलिए कि तेरे 5 पति हैं तो मुझे भी बना ले, तेरा क्या घट जाएगा? जैसे 5 वैसे ही 6। ये कोई बात हुई? द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? महाभारत में इसकी कथा है। द्रौपदी के 5 पति इसलिए हैं क्योंकि द्रौपदी ने पिछले जन्म में, यह एक कन्या थी और इसका विवाह नहीं हो रहा था, तो इसने विवाह ना होने के कारण भगवान शंकर की तपस्या की। किसकी तपस्या की? भगवान शिव की। और भगवान शिव से इन्होंने वरदान, भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो, तो द्रौपदी ने कहा 5 बार कहा मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, 5 बार। तो शंकर जी बोले तुम 1 बार कहती तो मिलता, पर 5 बार बोली हो तो जाओ, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। ये शिव का आशीर्वाद है। अच्छा, द्रौपदी ने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलवान हो, और ऐसा चाहिए जो बहुत सुंदर हो, और ऐसा जो भूत भविष्य को जानता हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धनुर्धर हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धर्मज्ञ हो, और ऐसा कि बहुत सुंदर हो। 5। तो भगवान शंकर ने कहा ये 5 गुण एक में नहीं हो सकते, तो ये 5 गुणों के 5 आपको देंगे, तो आपके 5 पति होंगे। तो द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? अच्छा, द्रौपदी बताओ, मां से प्रकट हुई नारी है कि यज्ञ से प्रकट हुई नारी है? याद रखिएगा, द्रौपदी अयोनिजा है। आप ये मत कहा करो कि द्रौपदी के 5 पति हैं तो आज की नारी के हो जाएं तो क्या दिक्कत है? नहीं, द्रौपदी सामान्य आपकी तरह स्त्री नहीं है। द्रौपदी आपकी तरह नारी, कैसी नारी है? वो अयोनिजा है। कौन सी नारी है? जोर से, अयोनिजा। अयोनिजा कहते हैं हम सबका जन्म माता की योनि से हुआ है, हम योनिजा हैं। हम सब कहां से आए हैं? माता की योनि से। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई हैं। यज्ञ हो रहा था, आग अग्नि से प्रकट हुई है। जैसे सीता माता धरती से प्रकट हुई, ऐसे द्रौपदी कहां से प्रकट हुई? अग्नि से। इसलिए वो सामान्य नारी नहीं है। द्रौपदी 5 कन्याओं में एक है। द्रौपदी के 5 पति हैं, पर जब वह एक पति से दूसरे पति के पास जाया करती थी तो वह फिर से कुंवारी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? कुंवारी। इसलिए उनमें दोष नहीं है। आप सामान्य स्त्री हो, सांसारिक, आप अपने को कुंवारी नहीं कर सकती। द्रौपदी आप योनिजा है, आप माता की योनि से बाहर आए हुए हैं। द्रौपदी यज्ञ से, याज्ञ सैनी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। दूसरा, कुंती। कुंती भी सामान्य स्त्री नहीं है। कुंती के पास भी ये वरदान था कि वह अपने को जब चाहे कुंवारी कर लेती। 5 कन्या हैं, उसमें कुंती भी है। एक तारा है। तारा कौन? बाली की पत्नी। और एक मंदोदरी है। मंदोदरी रावण की पत्नी। और जानते हैं कौन है? माता अहिल्या। ये अहिल्या 5 हो गई। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। ये 5 कन्याएं हैं। ये सांसारिक दोष से परे है। अब जैसे तारा, मंदोदरी है, मंदोदरी है ना, मंदोदरी जब रावण मर गया, तो रावण के मर जाने के बाद मंदोदरी फिर से कुंवारी हो गई।
और कुंवारी होकर के फिर वो विभीषण के साथ रही। अब ये सामान्य सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका दोष नहीं है, क्योंकि वह नारी ऐसी बनी है, वो पंच कन्याओं में है। वो जब चाहे कुंवारी, अब कोई महिला है, अब वो कुंवारी हो गई तो वो कुंवारी हो गई, मतलब वो फिर बिना शादी के हो गई, और वो शादी फिर कर ले तो उसे दोष नहीं लगेगा। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लीला करनी थी भगवान को, इसलिए तो द्रौपदी के 5 पति हैं। पर ये बात कह दी कर्ण ने कि तेरे तो 5। अच्छा, कर्ण ये रहस्य नहीं जानता, क्योंकि ये तो महाभारत तो उनके बाद लिखा गया, तब पढ़ने में आएगा। अच्छा, ये बात थी उस समय, तो द्रौपदी के बारे में बताया गया, पर कर्ण ने सुना कि नहीं, कि इनको शिव का वरदान है, पर कह दिया कि आप तो 5 पति वाली हो, मुझे बना लो 6ठा। तो कहने से पाप लग गया। क्या लग गया? तो आप इस बात को स्वीकार करें कि कहने से भी पाप लगता है। पाप कितने प्रकार का होता है? मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 तरह का पाप होता है। पाप कितने तरह के होते हैं? जोर से। मनसा पाप। मनसा क्या होता है? आप भैया बताओ, मनसा किसे कहते? मन मतलब मन से। कैसा? मन से। जैसे आपने सोचा, आपका विवाह हो गया, जैसे आपका विवाह हो गया और आपने अपनी पत्नी के रहते आपने पराई औरत के बारे में सोचा कि काश वो मेरी पत्नी होती, मैं उसके पास रहता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल अब जैसे कोई नारी है, मैं आप बताओ, जैसे आप पत्नी हो और आप सोचो कि यार वो आदमी कितना सुंदर है, काश मैं उसकी पत्नी होती, मेरा वाला तो ऐसे ही है, उसकी होती तो बढ़िया हो जाता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल उसके बारे में आपने पराये पुरुष के बारे में, पराई स्त्री के बारे में सोचा। ये सोचना भी पाप है, ये सोचना भी, ये है मनसा पाप। ये कौन सा पाप है? मन से किया गया, मन से। फिर दूसरा पाप है वाचा। वाचा मतलब वाणी से, बोलकर। जैसे आपने किसी को गाली दी, आपने गाली दी, उल्टा सुल्टा बोल दिया, सामने वाले का दिल दुख गया, वो निर्दोष है, आपने उल्टा बोल दिया, बेचारा रो पड़ा, तो आपने बोलकर दिल दुखाया, किसी का पाप कर दिया। ये वाणी का, इसलिए कहता हूं, आपके पास मुंह है तो कुछ भी ना बोला करो। बोलने से पहले बोलो, यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। थोड़ा विचार करो, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी आप बोल देते हैं, अरे उसका तो ऐसा, उसका तो वैसा, ये सब बोलना गलत है, ये वाणी से पाप है। जैसे आपने अपने पिता को गलत बोल दिया, बाप को, मां को गलत बोल दिया, ये वाणी का पाप है। आपने गुरु को गलत बोल दिया, साधु संतों, अरे वो साधु पाखंडी है, ढोंगी है, मैं बोल दिया। अब बोला, कहते ना तीर कमान से, वो बात जवान से गई सो गई। इसलिए बहुत विचार किया करो। तो मनसा, मन से, वाचा वाणी से पाप, और कर्मणा, तीसरा पाप है कर्मणा, कर्म से। जैसे आप चले तो चींटी मर गई, आपने किसी सांप को मार डाला, आपने किसी कुत्ते को मार डाला, आपने किसी मच्छर को मार डाला। अब जैसे किसान लोग हैं, किसान लोग खेत में इल्ली के लिए ना दवाई छिड़काव करते हैं फसलों में, वो चाहते नहीं है मारना, जीव की हत्या, लेकिन मजबूरी है कि किसान फसल में नहीं डालेगा कीटनाशक तो इल्ली सारा खा जाएगी। इल्ली समझते हैं आप लोग? इल्ली समझते हैं? किल्ली फसलों में नहीं लगती, बड़ी बड़ी खा जाती, किल्ली, इल्ली बोलते हैं उसको, हैं? कछुआ अलग होता है, कैचुआ भी अलग होता है। कैचुआ तो किसान का दोस्त होता है, कैचुआ तो खाद बनाता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है, कैचुआ तो बेस्ट फ्रेंड है किसान का, इल्ली दुश्मन है। आप लोग नहीं जानते ना? मैं, आप इल्ली जानती हो? हैं? कौन कौन जानता है? किसान डालता है फसल में कीटनाशक, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, वो चाहता नहीं है मारना पर मजबूरी है, तो वह भी पाप है।
पर मजबूरन पाप है। इसलिए कहता हूं कई बार हम लोग नहीं चाहते, पाप हो जाता है। मन से, वाणी से, कर्म से, ये सारे पाप जो हो जाते हैं, इन पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोले जीवन में एक बार भागवत सुन लेना चाहिए। एक बार व्यक्ति भागवत सुन ले तो जो जीवन में जाने अनजाने में पाप किया है या करेगा, वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अभी पुरुषोत्तम महीना चालू होने जा रहा है 17 मई से, अधिक मास। तो आप 17 मई से यहां भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी इस अधिक मास में अपने पितरों के लिए, माता पिता के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करके आप भी जो सामान्य जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं, इन सभी पापों से मुक्ति का प्रायश्चित भागवत से होता है। भागवत सुन लेना आप, भागवत जी का अनुष्ठान पाठ पोथी पाठ करा के, और आप भी जीवन में इन पापों से मुक्त हो जाइएगा। सबको पाप मुक्त रहना चाहिए। हमने सबने पाप किए हैं, भागवत सुनते रहें, बस धीरे धीरे हमारा पाप समाप्त हो जाएगा। एक बार की बात है, नारद जी ने कहा कि कोई पापी भागवत सुन के तरा? बोले हाँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पंडित जी थे, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद, सारे वेदों के ज्ञाता एक पंडित जी थे, आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? अच्छा, अब आत्मदेव जी अपनी पत्नी के साथ रहते, उनके सब कुछ था, पैसा ठीक ठाक कमाते थे, घर बढ़िया ठीक ठाक चलता था। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, बेटा बेटी बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया कि हो जाए पर नहीं हुआ। अच्छा, बच्चा हो जाए अच्छी बात है, और ना होए तो परेशान होना चाहिए है? जो भगवान को देना है वो देंगे, और जो नहीं देना वो। इसलिए भगवान की हर देनगी पर प्रसन्न रहा करो। दे दें तो स्वीकार है, ना दें तो मर्जी आपकी। कई बार हम लोग अपना जिद पकड़ लेते हैं, भगवान आपने देखो सबको बच्चे दिए, हमें नहीं दिए। भगवान करें आप सबके खूब बच्चे हों, लेकिन आपको एक यथार्थ बताऊं, देखो संसार में हम लोग रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे भी बेटा हो, इन सबका बेटा हो, सबके नहीं, सबके बच्चे हों, बेटी हो, बेटा हो, सबके होने चाहिए, पर किसी के नहीं होता। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया तो हमें बच्चा नहीं होगा, कोई दिक्कत है, होता है। हजारों केस में कुछ केस ऐसे भी होते हैं। अब क्या करें? मैं आपको बताऊं, ये मानव जीवन जो है, ये बेटा बेटी को पाने के लिए नहीं हुआ। भगवान करें बच्चे हों, पर ना हो तो परेशान रहने की जरूरत नहीं है। मानव देह, मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, हाँ या ना? पांडवों का वंश चलता गया, कहां पहुंचा? अब कोई जानता, कोई कहता है कि हम पांडवों के वंशज हैं? इस संसार में आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे। लोग कहते हैं हमारा वंश चलना चाहिए। भगवान करे सबका वंश चले, पर वंश तो देखो, कितने महापुरुष आए चले गए, कितनों का वंश चला गया। इस धरती पे हम आए हैं, बस हम अपना काम करें। अच्छा ये बताओ, आप बहुत आगे की सोचते हो, आप बताओ भैया, आपके घर में आपके दादाजी का चित्र है? दादाजी के पिताजी का नहीं? देखो, आप सबके घर में आपके दादाजी का चित्र तो होगा,
पर दादाजी के पिताजी का चित्र नहीं है। दादाजी के पिताजी, इसका मतलब आपके पिता और दादा, पिता का चित्र आपके घर में है, दादा का है, उसके आगे का चित्र आपके घर पर, फिर तीसरी पीढ़ी तक कोई नहीं देख रहा है। आदमी सोच रहा मेरे आने वाली पीढ़ी के बारे में, बैक में झांक करके देखो आप लोग कहां अपने दादा के नाम का परदादा। अच्छा, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, दादाजी की हो गई। दादाजी की मृत्यु की तिथि जब आती है साल में एक बार, जैसे फलानी तिथि को मृत्यु हुई दादाजी की या दादी जी की, पंचमी को मृत्यु हुई या अष्टमी को या दसवीं को, तो क्या उस तिथि पर आप लोग दादाजी की तिथि पर आपको याद है वो तिथि? पहली बात तो ये है, याद ही नहीं है। क्या उस तिथि पर आप एक दीपक भी जलाते हो? नहीं। ना एक तिथि पर दिया जलाते हो, ना तिथि पर किसी एक भूखे को रोटी खिलाते हो, और बातें करते हो सैकड़ों पीढ़ी आगे की, बहुत आगे का सोचते हो। भाई तुम्हारे मरने के बाद तुम गए तो गए, कोई नहीं याद करता तुम्हें। आप लोग अपने दादाजी को कितना याद करते हो, दादा के पिताजी को कितना याद करते हो, उनके पिताजी को कितना याद, कहां कोई याद कर रहा। ऐसे हम जब तक हैं तब तक हैं, हमारे और आपके जाने के बाद किसे पड़ी है कुछ। इसलिए अपना देखो, अपना कल्याण करो, अपना सही मार्ग पकड़ लो। ये बच्चे बच्चे का तो इसलिए लगता है क्योंकि सबके हैं तो लगता है सबके हैं तो हमारे भी, देखा देखी में ऐसा लगता है। लेकिन यथार्थ ये है कि ये संसार हमें बेटा बेटी के लिए नहीं मिला। मीराबाई रोई तो सही, आज की स्त्री में और मीराबाई में केवल इतना अंतर है कि आज की स्त्रियां रोती हैं बेटा बेटी के लिए, दौलत के लिए। मीराबाई रोई थी गिरधर गोपाल के लिए। रोई दोनों, पर दोनों एक जगत के लिए, एक जगन्नाथ के लिए। अब आप ही बताइए किसका रोना सार्थक है। इसलिए बेटा बेटी को पाने वाला महान नहीं होता, भगवान में चित्त लगाने वाला महान होता है। इसलिए कहता हूं भगवान में मन लगाइए, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो। अच्छे काम करिए, पैसे कमाओ। यदि आपका बेटा नहीं है तो क्या बात है, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप एक छोटा, आपके पास पैसा है, आप एक स्कूल बनाइए, स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। वो स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब आपके बच्चे हैं, ये भाव बनाइए। भाई मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आजकल तो देखो गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएँ हैं। ये वही माएँ हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। अपनों ने तो निकाल दिया, पर मेरा तो उन माओ से कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, पर मैं सेवा कर रहा हूं ना। कई बार खून से रिश्ते नहीं होते मेरी माँ, कई बार अपनों से महत्वपूर्ण वो रिश्ते हो जाते हैं जो मुंह बोले होते हैं। ये देखो यहाँ जितने बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे बच्चे अपने ही तो हैं या नहीं? सब मान लो तो सब ये अपनी बेटी है। अब इसके ब्याह धूमधाम से करो, खूब इसको सुखी रखो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। भाई मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो कौन किसका है। आजकल अपने भी अपने जैसा व्यवहार कहां कर रहे हैं। फिर अपनी सगी बहू पानी नहीं देती, अपनी सगी बहू रोटी नहीं दे रही है। फिर मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो अपने भी अपने नहीं है आजकल। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहा करो कि बेटा जब अपने पेट से बाहर आएगा वही अपना बेटा कहलाएगा। नहीं, सब अपने हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 150, अब तो ज्यादा हो गए, 200 बच्चे हो गए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 200 बच्चे हैं। मुझे इन बच्चों को देखकर लगता है कि सब बच्चे मेरे हैं। मैं उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता, उनको समय पे उठाना, उनको सुलाना, उनके लिए मैं बच्चों से बोला क्या खाओगे, बच्चों ने कहा हमें पानी पूरी खाना। हमने कहा यहीं बुलवाएंगे तुम्हारे लिए। हमें एक बच्चे ने कहा हमें चाट खाना, एक ने कहा हमें आलू का पराठा खाना है, एक बच्चे ने कहा हमें लस्सी पीनी है। तो मैंने सारे बच्चों को लस्सी, सबको पराठा, सबको जो बच्चा जो खाना चाहता सबको वहीं बनवा के ओरिजिनल ठीक से, बाजार का नहीं, वहीं खिलाता हूँ। एक ने कहा उपमा खाना, उत्पम उपमा क्या होता वो खाना, वो बनवाए। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में जितने बच्चे सब अपने हैं। हम उन सारे बच्चों के साथ खेलते हैं, उन सारे बच्चों से प्यार करते हैं।
वो पढ़ाते उनको बच्चों को यहाँ रहना फ्री, खाना पढ़ना लिखना, उनको हम पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चों के साथ बैठ के हम खाते भी हैं। ये देखो गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं, ये पढ़ने आए हैं, ये सारे अपने तो बच्चे हैं। क्यों भाई? अच्छा ये बताओ, ये दास अनिरुद्ध आपका है कि नहीं? हम भी तो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं। अब ये थोड़ी कि तुम मुझे जब अपने जन्म गर्भ से ही जन्म दोगी तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, नहीं। आपने मुझे पुत्र के रूप में देखा है, चाहा है, माना है। तो मेरी करोड़ों माताएं आज भारत में रहती हैं, विदेशों में रहती हैं। मुझे जो भी माँ देखती है ना, गले लगा लेती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। वो अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझे करती है, फिर जन्म देने वाले बेटे से ज्यादा प्यार मुझे करती है माँ। आपकी माँ भी मुझे प्यार करती है। फिर जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही बड़ा होता है। क्यों मेरी माँ? अब मेरा इन माओ से क्या रिश्ता है बताओ ना। गौरी गोपाल में मैं इनकी दवाई, सब माओ के कमरे में एसी लगी है, सब माओ को आधी रात को दवाई इमरजेंसी डॉक्टर की तुरंत अवेलेबल है चीजें। माँ जो खाना चाहती मैं वो बनवाता हूँ, जो घर में सुविधा हो सकती है माओ की। आपने गौरी गोपाल में माओ का दर्शन किया? किस किस ने देखा ऊपर वृद्ध माओ को? जैसा घर पर सुविधा व्यवस्था है वैसे यहां है कि नहीं? बोलो। माँ की सेवा एक की माँ की नहीं, आपने एक माँ की सेवा की। यहां ये दास 300 माँ की करता है। आप कहते हो मेरी बेटी, अरे बेटी क्या है, सारी बेटियां मेरी हैं। मैं हर महीने बेटियों का, अभी देखना 13 तारीख से यहाँ पर 13 मई को यहाँ 25 से अधिक, 25 तो हैं लगभग, और कोई आ जाएगा तो 25 बेटियों का विवाह यहाँ पर हो रहा है। ये मेरी अपनी जन्म देने वाली बेटियां तो नहीं है कि मैंने इनको जन्म दिया है। ये हमारी आप में से किसी की बेटियां हैं, जरूरतमंद थी तो इन्हें हमने अपना बेटी मान लिया। ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन, आओ हम तुम्हारा बन के तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे पिता की तुम्हारी माता की चिंता कम करते हैं, आओ हम तुम्हारा विवाह कराते हैं। एक अच्छा लड़का तुम देख लाओ, एक अच्छी लड़की देख लो, यहां से धन धान्य देकर हम विदा करेंगे। ये क्या है? ये सेवा है। इसमें ये क्या है कि मेरी ही बेटी हो। आदमी अपनी बेटी में 1 करोड़ फूकता है, और बगल में कोई गरीब की बेटी है 10,000 देने को तैयार नहीं उसकी बेटी के ब्याह में। बोलो हाँ या ना? साहब, अपने बच्चों का पेट भरना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं, हाँ या ना? अपनों के लिए जी रहे हो तो अपनों के लिए तो सब जीते हैं। कुत्ता भी अपनों के लिए, कुत्ती जो होती है अपने ना उसका पेट भरती है, दूध पिलाती है। सुअरी भी एक माँ है, वो भी बच्चों को जन्म देती है तो घूम फिर के बच्चों के पास आती है, लेट जाती है, दूध पिलाती रहती है। अपना पराया तो सुअरी को भी पता है। अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली चिड़िया जाती उड़कर लाती है, बच्चों के मुंह पे दाना डालती रहती है। बोलो हाँ। अपनों का पेट भर लेना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, पर सबको अपना कह देना ये बहुत बड़ी बात है। अपनों को अपना कहना कौन सी बड़ी बात है? ये बेटा मेरा है कह देना बड़ी बात नहीं है, पर ये सब बेटे मेरे हैं, ये सब माएँ मेरी हैं, ये सब भाई मेरे हैं, ये थोड़ा बड़ी बात है। इसलिए ये मत कहा करो कि मेरा बेटा नहीं है, ये मत कहा करो मेरी बेटी नहीं है। जो भी बच्चा तुम्हें दिखे उसे अपने भाव से देखो। और आप स्कूल बनाइए, जैसे ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर मैं स्कूल की सेवा करता हूँ, 200 बच्चे पढ़ते हैं। अभी मैं कल गांव में था, स्कूल की रूपरेखा बनवा के आया। अभी 2 स्कूल का काम एक साथ चालू होने जा रहा है। मैं एक स्कूल बना रहा हूँ, विद्यालय, कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक। ये देखो, ये विद्यालय का काम स्टार्ट की पूरी रूपरेखा, कॉलम कहाँ होंगे, कैसे कैसे कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, ये पूरा मार्किंग हो गई है। अब खुदाई चालू हो जाएगी और स्टार्ट हो जाएगा काम। ये गौरी गोपाल विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड, और निःशुल्क 5 से 7 हजार बच्चे एक स्कूल में निःशुल्क पढ़ेंगे। पढ़ाओ भाई, अपने के सब पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ाओ। हम मांग मांग के पढ़ाएंगे सबको, भिक्षा मांगेंगे आप सबसे, भाई सहयोग करो, और आपसे मांगकर सेवा करेंगे। कोई बुराई है इसमें? 5,000 बच्चे एक विद्यालय में पढ़ेंगे, 5 से 7 हजार। ऐसे दो विद्यालय एक साथ बना रहे हैं। ये 2 बन जाने के बाद
अगला फिर बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा जैसी मेरी क्षमता है वैसा काम स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा यदि आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो। विद्यालय बनाने जा रहा हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। मुझे लगता है कि मैं बच्चों को CBSE बोर्ड की शिक्षा तो दूं, उच्च कोटि की शिक्षा, लेकिन साथ में संस्कार। मैंने शुरू में क्या बोला, गीता पढ़ाओ। मैं इस विद्यालय में बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, गीता का संस्कार भी दूंगा, सनातन का संस्कार। एक अलग तरह की शिक्षा होगी। डॉक्टर इंजीनियर जो सरकार की गाइडलाइन है वो तो सब वही रहेगा, उनका पूरा सब तो वही रहेगा, लेकिन कुछ चीजें अलग से ऐड होंगी उसमें। जो संस्कार का चैप्टर होगा, जो वेद पुराणों की कुछ गूढ़ बातें होंगी, जो पुराना साइंस होगा, उसको हम ऐड करेंगे अलग। बच्चों की ड्रेस सनातन की ड्रेस होगी माथे पर। मैं चाहता हूं एक ऐसा विद्यालय हो जहां सारे बच्चे धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाकर विद्याध्ययन करें। क्या इसमें क्या बुराई है बताइए? ये मेरी कल्पना है। सब बच्चे के तिलक हो माथे पर, धोती कुर्ता हो, फिर स्कूल में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, अपना जो सब्जेक्ट वो चाहें वो पढ़ रहे हो, सब पढ़ें। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जज बनिए, आप पायलट बनिए, सब बनिए, लेकिन संस्कारों को याद रख करके बनिए, भूल करके क्या बनना है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है समाज के लिए। तो सही कर रहा हूं कि गलत? तो आप लोग ना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और सहयोग अवश्य कीजिएगा, ताकि आप सबके सहयोग से ये विद्यालय का कार्य जल्दी से पूरा हो। मैं आपको बता, ये विद्यालय बनने के बाद ऐसा दिखेगा जो आप टीवी पे देख रहे हैं, ऐसा दिखेगा बनने के बाद। और ये पूरी तैयारियां चालू हैं, बस आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। एक काम